हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल जो हम लोग क्लास चल रही है, पॉलिनोमियल की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार इस क्लास को समराइज कर देते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है उसी को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहुपद डिफिनीशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए ये देखते हैं कि इसका सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन होता है बहुपद का, वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन किस चीज से दिखाते हैं? px से दिखाते हैं या qx से दिखाते हैं या rx से दिखाते हैं। इस तरीके से इनमें से कोई भी नोटेशन का यूज करके हम पॉलिनोमियल को दिखा सकते हैं। ये जितने भी नोटेशंस हैं इनका मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? ये पॉलिनोमियल ऑफ x कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन है। x क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या है? x क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी है मींस चर राशि है। अब इस बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बहुपद मींस पॉलिनोमियल क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म इसको px से अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो दो तरीके से इसको मैं राइट डाउन करूंगा। एक तो हाईएस्ट पावर, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? an x to power n an minus 1 x to power n minus 1 plus an minus 2 x to power n minus 2 and so on। कंटिन्यू करते हैं and a2 x square a1 x and plus a नॉट। ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे ये जो a नॉट ये जो लिखे हुए हैं, a नॉट, a1, a2, a3 and so on an minus 1 and an, इनको देखो क्या क्या बोल सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है? ऑल आर कांस्टेंट। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। एक तो ये बोल सकते हैं कि सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। इसके अलावा कांस्टेंट के अलावा भी दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट है? किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल के कोफिशिएंट नहीं है। ये जितने भी दिए हैं a नॉट, a1, a2, a3, इस तरीके से an माइनस 1। अब इस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे a नॉट है तो a नॉट क्या है? इस x यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। क्या है? a नॉट क्या है? x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। a1 किसका है? x का कोफिशिएंट है। a2 किसका है? x का कोफिशिएंट। उल्टा अगर यहाँ से an लिखे तो x टू पावर n का कोफिशिएंट है। an minus 1 x टू पावर n minus 1, an minus 2 x टू पावर n minus 2 इसके कोफिशिएंट है। तो इसको अगर इधर से लिखते हैं तो दीज आर कोफिशिएंट ऑफ व्हिच ऑफ x नॉट, x1 या x स्क्वायर, x क्यूब, x4 एंड सो ऑन। x पावर में जाएगा xn माइनस 1 एंड xn। ये where a naught, a1, a2, a3 and so on an minus 1 are the coefficient of x to power 0, that means 1, x square, x cube, x4, x5 and so on x to power n minus 1 and x to power n। ओके, तो ये क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या है मेरा? ये क्या है हम लोगों का? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें अंडर अलजेब्राइक ऑपरेशन मींस क्या है? प्लस
और इनटू जो लगा हुआ है, ये सब के सब क्या है, अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ किसका, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड जो वेरिएबल के हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये चीज देख ली हम लोगों ने। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है, कोफिशिएंट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल किसके एग्जांपल, पॉलिनोमियल के। तो जो पॉलिनोमियल का जो टाइप होता है, पॉलिनोमियल का जो टाइप होगा यहाँ पे, उसको डिवाइड कितना करेंगे, एक होगा कितना, लीनियर, क्या होगा, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहां पे जो पॉलिनोमियल का जो कैटेगराइजेशन जो किया गया है, सेग्रीगेशन जो किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है, वो किस हिसाब से किया गया है। ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो डिवीजन किस हिसाब से किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, पावर्स के बेसिस पे किया गया है। किसके बेसिस पे किया गया है, पावर्स के बेसिस पे। पावर मीन्स क्या होता है, घात। घात क्या होती है, पावर क्या होती है, उसको देख लेते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होती है बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगी, अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है, स्टूडेंट बच्चों, अगर कोई भी बहुपद दिया है, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है, एक बहुपद दिया है। तो बहुपद की घात जो होती है क्या होती है, पावर ऑफ बहुपद इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3, तो जो है 3 क्या हो जाएगी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पी क्या होगी, पावर क्या होगी इसकी, 3 होगी, क्या होगी 3। तो पॉलिनोमियल की पावर पता चल गई। इसी पावर के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 लीनियर, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या है क्यूबिक। क्वाड्रेटिक, इसको पूरा लिख देते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, x प्लस 2 कुछ भी, यहां पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, ये इसका हो गया। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है क्यूबिक, जिसकी घात 3 है। ये क्या है 2, ये क्या है 1। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ओके, अब एक एग्जांपल लिखता हूं। ये एग्जांपल लेते हैं, क्या है, इसको एक पहला है ax स्क्वायर ax प्लस b, नेक्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड थर्ड ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये 3 टाइप्स के क्या है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, और एक ये पॉलिनोमियल है। अब इन तीनों पॉलिनोमियल के क्या है कोफिशिएंट। पहला
इसमें पहले वाले में x का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। तो जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल में जो चर के साथ मींस जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ होगा, जो वेरिएबल के साथ इनटू में लिखा होगा, जो वेरिएबल के साथ गुणा में लिखा हुआ होगा, वो क्या होगा? उसका कॉफिशिएंट होगा। जो भी इसमें देख लेते हैं, यहां पे वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल का कॉफिशिएंट अलग होगा, इस वाले वेरिएबल का कॉफिशिएंट अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस x का कॉफिशिएंट अलग होगा, इस x का कॉफिशिएंट अलग होगा, इस x का कॉफिशिएंट अलग होगा। यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना होगा? x का कॉफिशिएंट कितना होगा? a। यहाँ पे x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर का a, और x का कितना होगा? b। यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा? x क्यूब का कितना होगा? a, x स्क्वायर का कितना होगा? b, और ये x का कितना होगा? c। ये क्या है? कॉफिशिएंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। फिर से क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। ध्यान से देखना बच्चों है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में अगर कहा जाए कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, पहला कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दूसरा कॉफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया। अब कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कॉफिशिएंट इनटू में क्या लिखा हुआ है? 2, तो क्या हो गया? 2। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना लिखा है? 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इस जगह पे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अब इस x का कॉफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? तो -2, ये हो गया कॉफिशिएंट। ओके, तो ये क्या है? कॉफिशिएंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जीरो क्या होता है। जीरो को बोलते हैं शून्यांक, या इसको बोलते हैं, जीरो को इंग्लिश में एक और वर्ड यूज करते हैं, रूट को बोलते हैं मूल। ओके, होता क्या है जीरो? देखते हैं। जैसे कि एक हमने पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू लिया 3x प्लस 2। अब इस 3x2 का जीरो क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इस px का जीरो क्या होगा? मीन्स इसका शून्यांक क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई अ वैल्यू दैट सेटिस्फाइज of this px of this polynomial is called the root of this polynomial. And what is the meaning of satisfaction या satisfactory induction? तो संतुष्ट करने का मतलब ये होता है, अगर कोई भी x की वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल पॉलिनोमियल किसका है? पॉलिनोमियल किसका है? x का। जिस भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल x होगा वही x का है तो x की वैल्यू, y का है तो y की वैल्यू, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? अगर वो x की वैल्यू यहां इंप्लीमेंट कर दी जाए तो क्या आ जाना चाहिए? जीरो आ जाए। क्या आ जाना चाहिए? जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू कौन सी होगी? तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसी को ही हम जीरो के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं? इसी को ही जीरो के बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो x की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? ये -2/3 वैल्यू है। तो जीरो ऑफ px कितना हो जाएगा? दिस इज जीरो ऑफ px। ये क्या है? जीरो का p क्या है? px का जीरो है। ये क्या है? px का रूट है। तो px का रूट कितना है? -2/3। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक इसको करते हैं पहले। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या किया, x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से किया तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 क्या है, 0। आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। ये क्या है, इसका रूट्स है, किसका, px का। एंड इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल दिए हैं, अगर ये px दिया है एंड ये qx दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इन दोनों का, तो जनरली मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, px इंटू qx। इफ px is equal to x plus 1 and qx is equal to क्या होगा, qx is equal to x स्क्वायर प्लस 2, ये दिया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर px दिया है और qx दिया है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी जो डिग्री होगी, मल्टीप्लीकेशन डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल दिए हैं तो उन दो पॉलिनोमियल के गुणन का जो है डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी px की और जो qx की हाईएस्ट डिग्री होगी, उन दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे या उनकी डिग्रियों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल दिए हैं तो उन दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की डिग्री क्या होगी, उनकी गुणा की डिग्री क्या होगी, तो जो पहला पॉलिनोमियल दिया है जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है, उसको दूसरे वाले पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। समझ में आया, यहां पे करके देखते हैं। करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करेंगे, px इंटू qx कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x, इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x एंड प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, px इंटू qx की जो डिग्री होगी, डिग्री को डी इजी शॉर्टकट में लिख देते हैं, डिग्री क्या होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। ये ओके स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक एक रिवीजन किया, इसके बाद हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको देखिए और देखने के बाद जहां पर भी डाउट हो उसको क्या कीजिए, डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। और इस वीडियो को, चैनल को अपने स्टूडेंट जितने भी हैं, ऑल स्टूडेंट एंड क्लासमेट्स एंड फ्रेंड सर्किल में जो है इसको शेयर कीजिए और जितने भी जान पहचान के उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।